नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आपके 10 सवाल, मेरे 10 जवाब। चलिए देखते हैं कि आज के 10 सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है सोनिया ददरोचका का। मैं अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को आपको लव वाइब्रेशंस भेजने चाहिए और जितना ज्यादा हो सके अपने पेरेंट्स के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप बहुत जल्दी अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर लेंगे। बस पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। पेरेंट्स के बारे में जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉगर गर्ल का। दिल लेट गो करने के लिए क्या हम विजन बोर्ड भी हटवा दें? यस। अगर वो जो विश है जिसे आप लेट गो करना चाहते हैं, अगर वो आपके विजन बोर्ड के ऊपर लगी हुई है तो आप हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतालिना साहा का। प्लीज मुझे रिप्लाई कर दें। मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो सब मेरे फ्रेंड्स या मेरे दूर वाले फ्रेंड्स के साथ ही क्यों हो जाता है? प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो दर्द हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप ये अपसेट होना और ये दर्द को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से बार बार ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक आप कोई बाइक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट वो आपका कोई दोस्त ले लेता है, तो इधर आपको अपसेट नहीं होना चाहिए, आपको हैप्पी होना चाहिए कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि जो कुछ भी तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो तुम्हारे पास आएगा। पर आप हैप्पी ना हो करके दुखी हो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो ये गलत है। आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके किसी फ्रेंड को प्यार हो जाता है किसी से, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको तो हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, दूसरों के लिए खुश होना भी हमें आना चाहिए, उनकी खुशी देख करके भी हमें खुश होना आना चाहिए। यही तो जीवन है यार। यहाँ से एक बार चले जाएंगे ना, फिर ये खुशी, मुस्कुराहट, दुख सब खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि हम खुद के लिए जितने खुश होते हैं दूसरों के लिए भी उतने ही खुश हों। कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। अपसेट मत होइए, दुखी भी मत होइए, क्या मिलेगा यार दुखी होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा का। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे नोन की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने मन में महामंत्र स्टार्ट किया है ब्रह्म मुहूर्त में, ये ठीक है क्या? आपके नोन की तबीयत ठीक नहीं है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप मंत्र कीजिए, महामंत्र कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनी लाइफ के लिए कीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, ये ईश्वर से आप प्रे कीजिए। ईश्वर करें कि उनकी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। तो हाँ, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मंत्र कीजिए आप, इसमें क्या है? भगवान का नाम लेना है। तबीयत अगर उनकी ठीक हो तब भी कीजिए, तबीयत खराब हो तब भी कीजिए, इवन हम अगर हमारी भी तबीयत खराब हो तो भी मंत्र कीजिए, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रु का। हेलो मैम, आज मैंने अपने सपने में शिवलिंग देखा, क्या मेरी मैनिफेस्टेशंस पास में है? मैंने इसे कई बार देखा है, सिर्फ आज ही नहीं देखा है, और मैंने अलग अलग भगवान जी को देखा है। तो प्लीज़ ये मुझे बताइए कि ये क्या साइन है? ये कोई अलर्ट साइन है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं। सबसे पहली बात तो मैंने कई बार ये वाली बात बताई है, मैनिफेस्टेशन से जोड़ करके साइंस को देखिए ही मत। अगर साइंस आपको दिख भी रहे हैं तो यानी कि आपकी लाइफ जो है वो बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और भगवान का दिखना सपने में, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। भगवान नहीं आते हैं सबके सपनों में। अगर आपके सपने में आए हैं, आपको शिवलिंग दिख रहा है, चैंट कीजिए ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का चैंट कीजिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। ईश्वर आए आपके सपने में तो ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। हर चीज को मैनिफेस्टेशंस और विशेस के साथ नहीं जोड़िए। ईश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए आए कि खुश रहो यार, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची गुप्ता का। मैं डेस्परेटली तो उनको याद नहीं करती हूँ, बस अपने आप ही मुझे उनकी याद आ जाती है और अच्छे सीन्स मेरे माइंड में आने लगते हैं, ये क्यों होता है?
देखिए जिसके साथ में भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है और अब किसी भी वजह से हम दूर हो गए होते हैं, तो उसकी याद आना एक नॉर्मल सी बात है। और पॉजिटिव हो करके याद करना ये नॉर्मल बात तो है, अच्छी बात भी है। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं हम, पॉजिटिव होकर के तो हम याद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हम उसी चीज़ को लेकर के डेस्परेट हो जाते हैं। तो ये किसी भी तरीके का मैं साइन या ये तो नहीं कहूंगी, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ ये एक नेचुरल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप डेस्परेट नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे नेचुरली लीजिए। किसी साइन या क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये सब कुछ सोचना शुरू करा कि अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे याद आती हैं, ये क्यों हो रहा है या कोई साइन तो नहीं है, तो फिर कुछ दिनों के बाद में आप इसी चीज़ को लेकर के डेस्परेट हो जाएंगे। ठीक है, आपने सोचा, नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है, हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा, इट्स ओके, आने दो और जाने दो, थॉट ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्या झा का। दे क्वेश्चन है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है, फिर भी मैं उनको मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? क्योंकि वो थोड़े से बेपरवाह हैं, बेपरवाह हैं। तो आपको अपने पार्टनर को तो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके साथ ही हैं। हाँ, उनकी परवाह को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अफर्म कर सकते हैं कि वो अब आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, केयर करते हैं, पूछते हैं आपके बारे में, बस। और इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि वो ही आपकी परवाह करें, वो बेपरवाह हैं। तो इसके पीछे एक और रीज़न है कि आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है, आप अपनी परवाह उतनी नहीं करते हैं। तो अपनी परवाह भी करनी शुरू कर दो। तो जब हम अपनी परवाह करनी शुरू कर देते हैं तो कोई अगर थोड़ा मोड़ा बेपरवाह भी होता है तो चल जाता है ना, एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप उनकी परवाह को मैनिफेस्ट करो, उनको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो, अपनी परवाह करो। क्योंकि आप अपने प्रति भी थोड़े से बेपरवाह हो, इसलिए अपनी परवाह करना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सुपर का। पार्टनर को शादी के लिए कैसे मनाएं, प्लीज बता दो। छोटे बाबू मान जाओ। क्या है, क्यों मनाना है? तो क्यों मनाना है? जो हमसे प्यार करता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो हमसे शादी करने के लिए रेडी हो गया है, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट उन्हें मनाने की क्या ज़रूरत है? वो रूठे थोड़ी ना है, क्यों मनाना है उन्हें? ये गलती करते हैं हम रिश्तों में कि हमने इस चीज़ को ऐसे ले लिया कि वो रूठ गए हैं। नहीं, शायद वो रेडी नहीं है शादी के लिए, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है हमारे साथ, शायद वो रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। तो पहले हमें ना प्रैक्टिकली इस बात को समझ लेना चाहिए, उसके बाद में ये सोचना चाहिए कि अगर अब हमें उसी पार्टनर के साथ में शादी को मैनिफेस्ट करना है तो हम शादी कैसे मैनिफेस्ट करें। सामने वाले पार्टनर से बात करें शादी के बारे में, ये मैंने वीडियोस में बताया भी हुआ है आप लोगों को। शादी के बारे में बात करें, उनसे डिस्कस करें। अगर वो डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वो भी रेडी ना हो, उनकी क्या चीज़ें हैं, किस वजह से वो ये कह रहे हैं। तो आपको 2-4 रीज़न पता चलेंगे। हो सकता है उनका काम का कुछ रीज़न हो सकता है कोई और रीज़न हो, वो आपको अपना रीज़न बताएंगे। तो इस चीज़ को ऐसे लो मत कि कैसे मनाएं, मनाने की क्या बात है इसमें, है ना। मैनिफेस्ट करो अपनी शादी, अच्छा सोचो, अफर्म करो, उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचो। ये मनाने वाला सिस्टम हटा करके अच्छा सोचो, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा का, सुधा चंडेल का। दी, मेरे बॉयफ्रेंड की कल शादी हो गई, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोना नहीं चाहती, आपको फॉलो करती हूँ फिर भी मुझे रोना आ रहा है, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए। ऐसे इंसान के लिए रो के कोई मतलब नहीं है। एक बात समझिएगा, देखिए हो सकता है कि अभी कुछ टाइम आए रोना, कल ही आपने जैसा कि लिखा कि शादी हो गई,
क्या वो रो रहे हैं? अभी तो उनकी शादी का पहला दूसरा ही दिन है, वो रो रहे हैं? अगर वो रो रहे होते तो वो आपसे शादी करते, ना कि किसी और से शादी करते आपको छोड़ करके। वो आपको डिजर्व नहीं करते। तो ऐसे इंसान के लिए रोने का कोई मतलब ही नहीं है, जो आपको छोड़ करके किसी और से शादी करता है। आप इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रॉमिस उन्होंने आपसे किए होंगे, बट शादी किसी और से कर ली। तो यही तो मैं अवेयर होने के लिए बोलती हूँ ना, क्योंकि आजकल ये सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बोलते कुछ हैं पार्टनर्स और करते कुछ हैं, तो हमें बहुत सोच समझ करके ध्यान से उस रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। रोने की ज़रूरत नहीं है स्वीटहार्ट, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अकेले आपको दर्द होने वाला है, आपको दुख होने वाला है। इस चीज़ से पक्के हो जाओ, मजबूत हो जाओ। अपने आप को बोलो डिजर्व नहीं करता भाई तू, चल अभी हो गया, ठीक है, हटाइए उसको लाइफ में से। अभी हो सकता है कि इसी वक्त आप इस पेन में से ना निकल सकें, बट जितना जल्दी हो सके, जितना कम से कम समय, कम से कम क्षण उस इंसान के लिए रोने के ऊपर वेस्ट करने से बेटर होगा कि आप अच्छा करें अपने लिए, मुस्कुराएं आप अपने लिए। जितना वो मुस्कुरा रहे हैं अपनी शादी करके, उसे 100 गुना ज्यादा मुस्कुराएं आप अपने को लेकर के कि थैंक गॉड ऐसे इंसान से बच गए हम, है ना। तो प्लीज रोइए मत, रोने से सच में इस चीज का कोई हल नहीं निकलेगा, आप ही को तकलीफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्यूट है, गणपति का क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा है, आज भी मेरा क्वेश्चन नहीं आया, मैं क्या करूं। देखिए प्लीज, अगर आप इसी वीडियो के नीचे भी ऐसा लिख करके जाएंगे कि आज भी मेरा क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूं, तो मैं कहां से आपका क्वेश्चन ढूंढूं, मुझे नहीं मिल पाते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस या इतने सारे कमेंट्स होते हैं, उसके बीच में से मुझे जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हें पिक करती हूँ। जानबूझ के मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर ये लिखते हैं प्लीज आप मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। अभी मैं कहाँ से लूँ क्वेश्चन, आप खुद देखिए कि कहाँ पर आपने वो क्वेश्चन किया था, मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप ही ऐसा कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर वहां पर क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे आप लिख करके जाइए और ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या है ना, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अभी मेरे पार्टनर की शादी हो गई, मुझे रोना आ रहा है, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, या मुझे बहुत याद आ रही है, मैं डेस्परेट होकर के याद नहीं करती। एक जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, वो 4 5 6 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन पिक करती हूँ, क्योंकि उसका जो जवाब होता है वो सेम ही होता है। अलग अलग क्वेश्चंस को पिक करके एक ही जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं वो ढेर सारे क्वेश्चंस में से देखती हूँ कि एक क्वेश्चन ले लो, इसका जवाब एक ही है। तो वो भी आप देखिए कि क्वेश्चन आपके जैसे ही हैं बहुत सारे, तो हो सकता है कि मैंने किसी और का क्वेश्चन ले लिया और उसका जो जवाब हो वो आपके जो आप आंसर चाह रहे हो जिस चीज का, वही वाला आपका आंसर भी मिल गया हो। तो प्लीज इस तरीके का क्वेश्चन लिखेंगे ना, मुझे सच्ची में नहीं मिलेगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकांत श्रीवास का। मैम, लेट गो करने के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आप जर्नल फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिखते हैं वहां जा करके, वो जो चीज है, जो विश है, उसे अगर आप लेट गो कर चुके हैं, उसे निकाल चुके हैं अपने लाइफ में से, तो उस जर्नल के अंदर उस चीज से जुड़ करके नहीं लिखना है, उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल नहीं होना है। बाकी सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या आप सिर्फ उनके लिए या उस एक विश के लिए तो नहीं फॉलो कर रहे थे ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारे तो ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर उस एक चीज को निकाल दीजिए, बाकी आप अपना फॉलो कीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैली खान का। दी प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है। अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बात नहीं करना पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज है शैली, लव योरसेल्फ। अपने आप से बात करो। आप अपने आप से बात करना पसंद करते हो? अपने आप से प्यार करो, भरो आप अपने आप से इतना ज्यादा प्यार को कि सामने वाले को लगना चाहिए वाव, ना कि सामने वाले को ये लगना चाहिए
मैं तुमसे पसंद नहीं करता हूँ भाई बात करना, मैं तुमसे पसंद नहीं करती हूँ बात करना, वो इसीलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आपके अंदर ये जो लैक है ना वो नजर आता है, उनको पता चलता है। भले ये आंखों से नजर ना आए, उन्हें फील होता है कि आप उनसे जरूरत से ज्यादा प्यार करते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो कि आपको अपनी तो कोई परवाह ही नहीं है, आपके कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको खुद से बात करने नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या, उनके बिना आप कुछ हो ही नहीं सकते। ये एहसास आपने उन्हें दिला दिया है, इसलिए उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। तो क्या सचमुच में उनके बिना कोई वजूद नहीं है हमारा? हम नहीं होते तो वो नहीं होते। आप सोचिए शैली, अगर आज आप नहीं होते, आप होते ही नहीं, आपका जन्म ही ना हुआ होता, तो क्या वो होते? वो क्यों है? क्योंकि आप हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये बात मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलती हूं। अपने आप को प्यार करो, सबसे पहले खुद को पहचानो। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी कीमत नहीं पहचानेंगे, अपने आप को बेशकीमती नहीं बनाएंगे, तो सामने वाला हमें कंकड़ पत्थर कचरे का ढेरी समझेगा और वो हमें हमेशा वैसी ही चीजों की तरह फॉर ग्रांटेड ही लेगा। वैल्यू तो हमें खुद की पहले करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी वैल्यू होगी सामने वाले के सामने। प्लीज इस बात को समझिए। यहाँ पर भी आप कह रहे हैं वो मुझसे बात नहीं करना पसंद करते हैं, बट मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके फाइन, क्या आप जितना प्यार उनसे करते हो उतना प्यार अपने आप से करते हो? अगर करते हैं ना तो फिर वो आपसे बात करना पसंद करते। समझिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है प्रीति प्रजापति का। लास्ट है? नहीं, लास्ट नहीं है। प्रीति प्रजापति का दी मेरा क्वेश्चन ले लेना प्लीज। ले लिया। क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जो कुछ भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट हो जाता है? यस, अफर्म करो। आहा, क्या कमाल की मैनिफेस्टर हूँ मैं। ऐसे ऐसे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ एंड फील इट कि यस आप मैनिफेस्ट करते हो। फील इट, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा कुमारी का। मैम प्लीज रिप्लाई करें, अपने लव पार्टनर से शादी करने के लिए क्या करें? बात कीजिए उनसे, उनकी फैमिली से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, एक्शंस लीजिए यार। आपके लव पार्टनर मतलब आप दोनों के बीच में प्यार है ना, बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए, उनके परिवार से बात कीजिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ना होगी ना, बट एक्शन तो लिया होगा ना आपने। थोड़ा सा मनाओ घर वालों को, पटाओ, मान जाएंगे, शादी हो जाएगी। क्या करना है, खुश रहो, अफर्म करो, पॉजिटिव रहो, अपने पार्टनर को भी पॉजिटिव रखो। कोई बात नहीं, हमारी शादी होनी है, टेंशन नहीं लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल वर्मा का। दी जो 5 विश लिखनी है उसे एक साथ लिखना है, 5 टाइम्स अलग अलग लिखना है, बता दो। मैं कब से पूछ रही हूँ, लो अभी मैं बता देती हूँ। 5 विशेस जो लिखनी है आपको, अलग अलग टाइम पे लिखनी है। तो आप 21 डेज वाली टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप एक ही दिन में 5 विशेस को लिख सकते हैं। यस, आपको अलग अलग टाइम उसके लिए चुनना चाहिए, क्योंकि एक विश के ऊपर आप अलग से फोकस करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद रुकते हैं, कुछ घंटों का गैप लेते हैं, फिर अलग विश के ऊपर अलग से फोकस करते हैं। एक ही टाइम पे अगर आप 5 धड़ाधड़ कर देंगे तो ना वो होगी, ना 5वीं होगी, ना पहली होगी, ना 5वीं होगी। तो नहीं करना ऐसा। अलग अलग टाइम पर 5 विशेस को आप कर सकते हो। बस लास्ट था राहुल वर्मा का क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो आप समझ गए ना, वो बीच में मैंने जो एक क्वेश्चन डाला था वो इसीलिए डाला था। प्लीज़ ऐसा वाला क्वेश्चन मत लिखा करो, मेरा क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज़। कहाँ से लूँगी मैं ऐसे? आप पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के नीचे आप डाल दीजिए। अगर आप के जैसा ही क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोगों का होगा तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन पिक करके एक जैसा ही आंसर दे दूंगी, ठीक है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।